नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनमोल विचार टिप्स पर। वीडियो देखने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर दे। हर हर महादेव। 15 सितंबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है श्राद्ध महीने की नवमी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और पितृपक्ष महीने की नवमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 15 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पितृपक्ष महीने के नवमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस श्राद्ध महीने के सोमवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस श्राद्ध महीने के नवमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार नवमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार नवमी तिथि का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 15 सितंबर सोमवार नवमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला और दूसरा उपाय दोनों ही बहुत ही खास है और तीसरा उपाय धन प्राप्ति का उपाय होने वाला है। देखो, अब पहला उपाय जो है वो आपको धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए होगा। दूसरा उपाय आपके मान सम्मान और सुख की प्राप्ति के लिए है। वीडियो पूरा जरूर देखना
और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करना। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान पार्वती को सोमवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की और पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गू के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए, सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको यह जो सारी सामग्रियां हैं, इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास 1 लोटा जल है, उस पात्र में आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 21 जितने भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है, इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का स्मरण कर ले है। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं तो फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यही समाप्त कर देते हैं। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।